जय हिंद। आज मैं आप सबको सिमुलतुल्ला आवासीय विद्यालय सिमुलतुल्ला जमुई के प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6 में नामांकन हेतु प्रश्न है। इस प्रश्न में जो है इसको 5 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड देखिए, पहला खंड क है जिसमें जो गणित है, खंड ख विज्ञान है, ग सामाजिक विज्ञान है, घ हिंदी है, अंग्रेजी है। हम अभी सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें यह मैथ का प्रश्न है। कह रहा है मैथ का प्रश्न में देखिए, पहला है 1 किलोग्राम 325 ग्राम को 5 से गुना करने के लिए कह रहा है। 5 से गुना करेंगे, 5 को इससे कीजिए 25 2 हो जाएगा, 5 10 2 12 में 1 हो जाएगा, 5 3 15 16 हो गया, 1 हो जाएगा। जो है 3 अंक तक जो होता है ग्राम होता है, चौथा अंक जो आपको किलो हो जाएगा। 5 को 1 से गुना कीजिए 5 होगा, इसका हासिल 1 हो गया, 5 1 6 6.62 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपको बी में आएगा। 2.1 है, यहाँ पे क्या है दशमलव का 3 अंक घटा है, इसको हम 3 अंक बना लेते हैं। यहाँ पर 0.001 है, इसको घटाइएगा, 10 से 1 गया 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 2 हो गया, 2.099 हो जाएगा, क्योंकि आंसर नंबर आपको हो गया 1.135 किलोग्राम हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। है 3 किलोग्राम चीनी से 250 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए 1 किलोग्राम चीनी में 1000 ग्राम होता है, 3 किलो में 3000 हो जाएगा। 250 ग्राम का पैकेट बनाना है तो 1 पैकेट से आप इसको भाग कीजिएगा, 250 को 1000 में भाग कीजिएगा, 4 बार में कटेगा, 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 को पैकेट आपको बनेगा। इसका आंसर नंबर आपको सी। 3 घंटियाँ 16 मिनट 18 मिनट 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है, पुनः कितने समय के बाद 7 बजेगी। तो 16 मिनट का, 18 मिनट का, 24 मिनट का आप एलसीएम निकाल लीजिए। यह एलसीएम जो होगा आपको 144 मिनट होगा। तो 144 मिनट के बाद आपको पुनः बजेगी, जो कि आंसर नंबर आपको सी। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो ये इसका अंश जो है ना, इसको अंश में क्या करना है, हर से भाग करना है। 20 से में 3 से भाग कीजिएगा, 0.15 हो जाएगा। 30 से 7 में भाग कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 0.233 हो जाएगा। 50 से में 11 में भाग कीजिएगा, यह हो जाएगा 0.22 हो जाएगा। 15 से 4 में भाग कीजिएगा तो यह हो जाएगा 0.266 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन भिन्न बड़ा है। तो दशमलव के पहला अंक को दशांश बोलते हैं, दूसरा को शतांश बोलते हैं, तीसरा अंक कोई रहता है तो उसको सहस्त्रांश बोलते हैं। तो पहले दशांश के हम देख लेते हैं, दशांश में कौन सबसे बड़ा है। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो यहाँ 3 में से कोई एक होगा। दशांश के में सब बराबर हो गया। आप शतांश को देख, शतांश में कौन बड़ा है। शतांश में यहाँ देखिए 6 बड़ा, तो जो बड़ा होगा वही भिन्न आपको बड़ा हो। शतांश भी यदि बराबर मिलता तो हम सहस्त्रांश तीसरा अंक को देखते, तीसरा अंक कौन बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाए। कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उसका आयत का क्षेत्रफल का निकालने के लिए आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 16 को 24 से गुना कीजिएगा, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो एक त्रिभुज का एक सभी कोणों 180 डिग्री होता है। कह रहा है कितना समकोण। तो एक समकोण में 90 डिग्री से 90 से भाग कर दीजिए, तो यह 2 समकोण के बराबर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आपको बी हो जाएगा। 9 का 10 में कहता है कि 600 मीटर गुना माइनस 124 मीटर। पहले देखिए ब्रैकेट का है, तो ब्रैकेट आप क्या कीजिए, इसका हल कर लीजिए। इसको हल कीजिएगा, इसको घटा के 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाइएगा, 100 से भाग कर दीजिए। अब इसको जब हल कीजिएगा यह आपको 238 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या गुणनफल कर रहा है। तो यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा, बड़ी संख्या 2 अंकों की 99 होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 9 पे 00 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 का 11 का 12 में देख लेते हैं। स्थानीय मान का अंतर कह रहा है 3 का। 3 का स्थानीय मान 3 यहाँ पे है, उसके बाद 2 अंक है, 2 0 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो गया। कितना हो गया 20। इसको घटाइएगा तो 280 हो जाएगा। आंसर नंबर आपका इसका बी हो गया। अगला प्रश्न है 3 मीटर 40 मिलीमीटर है। तो इसको कह रहा है लीटर में लिखने के लिए। एक देखिए लीटर जो होता है, लीटर है या ml है, मिलीलीटर है। लीटर में 3 लीटर है, दशमलव है, यहाँ पे मिलीलीटर में 3 अंक है। यहाँ 40 मिलीलीटर, इसको जोड़ी लिखिए कैसे, 40 को इस तरह से लिखिएगा, लीटर में कुछ नहीं। यहाँ पे यह हो गया 3.04, इतना लीटर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपको किस में दिया गया है, यह
बी में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 लीटर माइनस 2 लीटर 40 मिलीलीटर घटाना है। तो 11 लीटर है, मिलीलीटर में कुछ नहीं, 3 अंक दीजिए। यहाँ पे लीटर 2 है तो 40 मिलीलीटर 40 मिलीमीटर, इसमें क्या कीजिए घटा दीजिए। 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया या 9 हो गया, तो इसमें से एक 5 लीजिए, मतलब 10 लीजिएगा, या यह हो जाएगा आपको 10 2 8 हो गया, 8.960 हो जाएगा। देख लीजिए 8.96, इसका आंसर नंबर आपको बी हो जाएगा। वह भिन्न जो 7/8 के बराबर नहीं कह रहा है। देखिए अंश और हर को कटाइएगा सेम नंबर से, तो यह 7/8 10 से ऊपर में 10 से 7/8 हो जाएगा। लेकिन इसको किसी भी संख्या कटाने के इसके बराबर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 15 का 16 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पे सिंपल दिया गया है, जब अंश बराबर होता है तो हर में देखते हैं कौन बड़ा है। जो हर में जो सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, हर में जो सबसे छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब उसको उतने भागों में बांटा के इसका आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा। 16 का 17 में देख लेते हैं, कह रहा है कि 5 पैसे का रुपया लिखना है, तो रुपया में आपको 0.05 रुपया लिखना है, जो कि आंसर नंबर आपको बी में दिया गया है। 17 का 18 में कह रहा है कि 2 डेका मीटर, 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है, तो 2 डेका में 20 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 18 का। 19 में देख लेते हैं, 39 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो 39 है, मीटर बनाइएगा तो 100 से भाग कीजिएगा। अब जो भाग करने के बाद फिर हमको किलोमीटर में, 1 मीटर में 1000 मीटर, 1000 से भाग कीजिए। यहाँ 3 जीरो प्लस 2 जीरो 5 जीरो हो गया, तब 5 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर देखिए, तो 5 अंक 1 2 3 अंक ये हो गया, 2 अंक ऊपर में 39 है, तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, ये इतना हो जाएगा। इसका देख लीजिए आप कहाँ पे है, इसको जो देखिएगा तो यह आंसर आपको डी हो जाएगा इसका। 19 का 20 में कह रहा है 7 सेबों की कीमत 105 रुपये, 17 सेब का 7 से इसको भाग कीजिए तो यह हो जाएगा 15 हो गया। 15 को 17 से गुना कीजिए तो यह होगा 225। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है जोड़ने के लिए जो कैसे जोड़ते हैं, 0.38 हो गया, यह 0.0662 हो जाएगा, 2 8 6 14 हो गया, 3 1 4 हो गया, यहाँ पे 0.442 हो जाएगा। देख लीजिए यह आपको आंसर नंबर सी में हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि 25/11 को व्यक्त करना है, इसको मिश्र भिन्न में कह रहा लिखने के लिए, तो 11 दूना 25 में क्या कीजिए 11 से भाग कीजिए, ये 2 बार में गया 22 3, तो यह 2 पूर्णांक 3/11 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा आपको 23 का आपको सी हो जाएगा। 24 में देख लेते हैं, कह रहा 32.19 है, तो इसका जो होगा 32 प्लस 1 को लिखते हैं 1/10 प्लस 9 को लिखते हैं 1/100। इस तरह से देख लीजिए कहाँ पे है, यह आपको बी में हो जाएगा, यह विस्तार पूर्वक है। अगला है 24 घंटे के प्रारूप में समय 3:45 कितना होगा, तो इसको सिंपल है, 12 बजे में क्या कीजिए आप 3:45 इसको जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 15:45 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर 2 गुनी हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर हम मानते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा गुना भुजा होता है तो 1 हो जाएगा। यदि उसका भुजा को 2 गुनी करना है तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, भुजा 2 हो गया। इसका जो क्षेत्रफल निकालिएगा 2 गुना 2 यानी 4 कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 का ये कितना गुना 4 गुना हो जाएगा। फिर इससे आप नहीं समझे दोबारा ले लीजिए, कोई और ले लीजिए। मान लीजिए हम जो है ना कोई फिर वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 3 गुना 3 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 गुण मतलब कि क्या हो गया भुजा स्क्वायर हो गया 3 गुना 3। फिर इसका भुजा दुगुना कीजिए, 3 को दुगुना कीजिएगा 6 हो जाएगा, तो कितना 3 दूना 6 छछा के 36 हो गया, तो 9 चौका 36 यानी कितना 4 गुना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4 गुना। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 14 के अपवर्त नहीं है। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, यानी 14 के पहाड़ा में या 14 से वो संख्या नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा 234 नहीं कटेगा। इसका आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा 14 का। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से 728 का अपवर्तक नहीं है, यानी कह रहा 728 को कौन संख्या नहीं काटेगा, 26 काट देगा, 91 काट देगा, 28 काट देगा, 66 नहीं काट पाएगा। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला है घन के किनारों की संख्या। घन में किनारा जो होता है वो 12 किनारा होता है, 8 शीर्ष होता है, 6 जो है ना आपको इसका 6 सतह होता है। इसका आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा।
29 का। 30 में कह रहा है दो संख्या गुणनफल दिया है, एक संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या निकालने के लिए उस गुणनफल में क्या कीजिए, एक संख्या से भाग कर दीजिए। भाग करने पर चेक कर लीजिए कौन हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला है ये प्रश्न थोड़ा समझना है, यदि a और b दो सह अभाज्य संख्या है तो 2a और 2b का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। देखिए सह अभाज्य को प्राइम नंबर का मतलब होता है दो नंबर लेना है और उसका HCF 1 होना चाहिए, केवल और केवल 1 होगा तो उस दो संख्या को हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, यह सह अभाज्य हो गया, या 5 हो गया, 7 हो गया, सह अभाज्य संख्या, इसका HCF जो निकालिएगा 1 निकलेगा। अब हम मान लीजिए कोई एक सह अभाज्य 2 ले लेते हैं, एगो 3 ले लेते हैं, 2 नंबर ले लिए। अब कह रहा है 2a और 3 है, तो यह a हम 2 हो गया, b 3 हो गया। अब 2a में रखिए तो 2 गुना a मतलब a का मान 2 लिए तो ये 4 हो गया, यहाँ 2 है, अब b का मान 3 लिए तो 3 से गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा। अब 4 और 6 का एलसीएम कितना 12 होगा, तो 12 कैसे होगा, अब इसको देखते हैं इसके अनुसार इसका आंसर कैसे होगा। तो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिलता है तो 2 वो निकाल लिए, फिर इसमें 2 इसमें दोनों नहीं मिल रहा तो इसको ले लीजिए, दोनों 4, 4 तिया 12, 12 इसका एलसीएम होता है। हम इसी आधार पे करते हैं 2 गुना a 2 गुना b, दोनों में 2 मिलता है तो 2 ले लीजिए, फिर दोनों में a b नहीं मिलता तो a गुना b कर लीजिए, 2ab हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2ab, आंसर नंबर इसका C होगा। 32 में है 2.2 लीटर जो है ना, आपको क्या किस में लिखना है, मिलीलीटर में लिखना है। तो 1 मिलीलीटर में कितना होता है 1000 होता है, तो 1000 से गुना कर दीजिए, 1000 से गुना कीजिएगा तो यह जो है दशमलव को हटाने के लिए 10 इसको कटाइएगा, यह आपको कितना हो गया 2200 मिलीमीटर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपको C में दिया गया 32 का। 33 नंबर में देख लेते हैं, 33 में क्या कह रहा है कि 3 किलोग्राम माइनस 1 किलोग्राम 60 ग्राम घटाना है। देखिए किलो जो होता है, किलो के बाद ग्राम जो होता है वह 3 अंक में होता है, तो यहाँ 3 अंक 3 को 0 बना लिए। 1 किलो है, यहाँ पे ग्राम में 60 ग्राम है, 60 ग्राम हम इस तरह से लिखते हैं, यह 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। 1 किलो इससे पहचानिए तब तो यहाँ हो गया, तो ये कितना 2 में से गया तो 1.940, देखिए 1.940 आंसर नंबर इसका C हो जाएगा। 13 नंबर का 33 का। 34 में देख लीजिए, आप इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो आपको C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 35 में 1.1/4 घंटे प्लस 210 मिनट, इसको आप घंटा में लिखना है। देखिए या तो सिंपल आपको घंटा में इसको लिख लीजिए, 60 से भाग करके कर लीजिए, या सिंपल एक तरीका है 4 गुना 1 4 हुआ प्लस 1 5, 5/4 को आप मिनट बना लीजिए, 60 से हो जाएगा, 60 से भाग कीजिए 15, 15 × 75 मिनट हो गया, प्लस 210 मिनट ये है, इसको जोड़ लीजिए 5, ये 7 1 8, 285 मिनट घंटा बनाना, 60 से भाग कीजिए। अब इसको कटा के देख लीजिए, इसका आंसर आपको C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे की बार की लंबाई 20 मीटर, बगीचे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। देखिए बार कहने का मतलब यहाँ पे हो गया उसको घेरा लगाना है, यानी कि एक वर्गाकार आपको जो है ना मैदान है या बगीचा है, उसको चारों ओर घेरना है, तो इसका मतलब परिमिति इसका जो है ना 20 मीटर दिया गया है। तो परिमिति 20 मीटर दिया गया तो उसका भुजा कितना हो जाएगा, तो ये परिमिति बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है, जो कि यहाँ पे 20 आपको दिया गया था। भुजा निकालने के लिए क्या 4 से भाग कीजिए तो हो जाएगा भुजा आपको 5 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा 25 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपका B में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा कि 5 मजदूरों की 2 दिनों की मजदूरी 400, तो 16 मजदूर 5 में, इसका हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका A हो जाएगा। 37 38 में इसमें घटा है तो सिंपल घटा लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। 2 कर दिया हुआ है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकालना है, तो क्या करते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या इसका अंतर को घटाते हैं, तो इसका आंसर नंबर आपको B हो जाएगा 39 का। 40 में देखते हैं, 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ, छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, बड़ी संख्या निकल जाएगा, आंसर नंबर C हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको विज्ञान का प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि खंड ख है, विज्ञान है, मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो मानस असम में हो जाएगा, आंसर नंबर A हो जाएगा।
कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट होता है? तो विटामिन बी और सी होता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। जलमग्न जलीय पौधे में अच्छी तरह से विकसित क्या रहता है? उसका तना प्रणाली हो जाएगा। आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा। 1 टन लोहा और 1 टन रुई कौन ज़्यादा भारी होता है? तो 1 टन लोहा और दोनों का वजन सेम है तो वह बराबर हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा 44 का। 45 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवगण प्रोटोजोआ जनित बीमारी है? तो मलेरिया है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें पत्ती द्वारा कायिक परिवर्धन होता है? तो पत्थर चट्टा बोलते हैं या ब्रायोफाइलम बोलते हैं। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। जानवर श्वसन के क्रम में कौन सी गैस ग्रहण करती है? तो ऑक्सीजन करती है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक साधारण मशीन नहीं है? तो मोटर पंप हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। एक परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह क्या हो जाएगा? विद्युत प्रवाहित होता है तो बंद परिपथ क्लोज सर्किट हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती चंद्र ग्रहण होता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 50 का। 51 में है, किस प्रदूषण के कारण पीलिया रोग होता है? तो यह जल में होता है, जल के प्रदूषण के कारण से होता है। घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत होता है या जैविक, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट कहते हैं। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दाल हो जाएगा यहाँ पे। आंसर नंबर बी हो जाएगा। उष्मा की इकाई क्या होता है? उष्मा की इकाई जो होता है वह जूल होता है। यहाँ उष्मा नहीं, आपको ताप का एसआई मात्रक पूछना चाहिए जो कि आपको केल्विन हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। सर्वव्यापी दाता कौन सा वर्ग समूह है? तो वो जो है ना सर्वव्यापी दाता है, ए बी सर्वग्राहिता है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा आपको 55 पर। 56 में देखते हैं, ताप बढ़ने पर रेल पथ की पटरियों में क्या परिवर्तन होता है? तो फैल जाता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अनाज के परिरक्षण के लिए कौन सी प्राकृतिक परिघटना है? अनाज को कैसे आप बचा सकते हैं? तो उसको हवा से रहित यानी हवा से बचाइए तो वह सुरक्षित रहेगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। सामान्यतः मनुष्य की शारीरिक तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि यदि आप जैसे में दूध से दही बन जाएगा, फिर दही से दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस तरह की जो है ना परिवर्तन जो होता है रासायनिक होता है। जैसे जल से आप जो है बर्फ़ बनाइएगा, फिर बर्फ़ से आप जल बना लीजिए, इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। हानि का कांटा किसका रूप है? तो यह पत्ती का हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो या 60 का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। इस पौधे की रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में खाई जाती है? तो मूली, गाजर, शलगम। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नांकित में मांसाहारी जंतु कौन सा है? तो मेढक है, छिपकली दोनों है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होता है यह किससे होता है? इन्फ्लुएंजा बीमारी रोगजनक जो होता है यह आपको विषाणु से होता है। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर का जल की मात्रा कितना होता है? तो वह शरीर के वजन के लगभग जो है ना 60% होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 65 का। यहाँ पे जो है ना खंड गो है और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। यहाँ से देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कारा क्या महाभारत लिखी गई थी? यह था वेद व्यास के द्वारा। आंसर पल्लवों की राजभाषा थी। यह भाषा थी आपको संस्कृत भाषा थी। आंसर नंबर इसका सी। मैसूर का टाइगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह टीपू सुल्तान हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कारा कि बिहार के नमक सत्याग्रह का शुरू हुआ था 15 अप्रैल 1930। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा आपको। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को कहा जाता है? यह बड़खान हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपको। 71 में देख लेते हैं, इंडिका की रचना किसने की थी? तो यह मेगास्थनीज। आंसर नंबर आपको मौर्य का शासन काल था। तो यह 324 299 ईसा पूर्व। आंसर नंबर इसका
बिहार का कौन सा जिला लीची का सर्वाधिक उत्पादक जिला है, तो यह मुजफ्फरपुर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 74 का 75 में देख लेते हैं, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम धारण करती है, तो यह देव प्रयाग हो गया आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं, तो विषयगत इसको इंग्लिश में थीमेटिक मैप बोलते हैं। यह 2022-23 वाला भी क्वेश्चन में भी था, जो कि इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर नंबर आपको बी में दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा बाघ हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापना जो हुआ था, यह 1993 हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। 78 का 79 में देख लेते हैं, तो किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, तो यह आपको मुंबई हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है पहाड़ का सार्वभौमिक रूप सोई रंग क्या होता है, तो भूरा होता है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कौन संबंधित नहीं थे, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, नंबर इसका बी सी हो गया। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है, और राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, आंसर नंबर इसका 82 का सी हो जाएगा। 83 में देख लेते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपको 22 मार्च, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजकीय पक्षी है, तो गौरैया है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 84 का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो यह ब्रह्म समाज का, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपको। 2 नदियों का मिलन को कहा जाता है संगम कहते हैं, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े कृत्रिम सागर पत्तन का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, जो कि मुंबई में